मुझे लगता था एजुकेशन एक बेसिक राइट है, पर जैसे जैसे रिसर्च किया वैसे वैसे पता चला कि ये एक फाइनेंशियल प्रिविलेज है। आज हम देखेंगे कि इंडिया के कितने लोग एजुकेशन अफोर्ड कर पा रहे हैं, कौन सफर कर रहा है, प्राइवेट एजुकेशन का स्कैम क्या है और इसका सॉल्यूशन कैसे लाया जाए। वेलकम टू अनफिल्टर्ड नंदिनी। आई एम हियर as a voice of a middle class person. What is a good education? अच्छे टीचर्स हो, अच्छा प्लेसमेंट हो, स्किल बेस्ड लर्निंग हो और डिसेंट सा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। लेकिन डेटा तो कुछ अपोजिट कह रहा है। सिर्फ 10 से 15% लोग अच्छी एजुकेशन अफोर्ड कर पाते हैं बिना डेट के। 30% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज सो पुअर दैट दे कंप्लीटली रिलाई ऑन अंडर फंडेड गवर्नमेंट स्कूल्स। 40 to 50% मिडिल क्लास फैमिली ऐसी है जो लोन भी ले लेती है, फिर भी उन्हें एजुकेशन की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। प्राइवेट स्कूल की एवरेज फीस 25,000 से लेकर 2.5 लाख तक जा सकती है कहीं भी। उसमें भी आप अगर JEE, नीट या फिर यूपीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो 3 लाख से ऊपर पक्का। 85% ऑफ इंडियंस स्ट्रगल टू अफोर्ड एजुकेशन इवन बियॉन्ड स्कूलिंग। चलिए अब एक बार इस पे नजर करते हैं, द राइज ऑफ एजुकेशन लोन इन इकोनॉमी। आरबीआई के मुताबिक इंडिया स्टूडेंट लोन पोर्टफोलियो 1.2 लाख करोड़ के ऊपर है और उसमें भी टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज के स्टूडेंट्स और ज्यादा हैं। लोग इंजीनियरिंग के लिए लोन ले रहे हैं जो 8 से 15 लाख तक जाता है, MBA 15 से 25 और फॉरेन एजुकेशन 30 से 60 लाख। आप लोन लेके पढ़ते हो, जॉब करते हो और फिर काम करते हो वही लोन चुकाने के लिए। अब उसमें आप होम लोन चुकाओगे, कार लोन चुकाओगे या एजुकेशनल लोन चुकाओगे। अगर ये 3 लोन चुका रहे हो तो इसमें आपकी ग्रोथ कहाँ है। लेट्स कम टू द डार्क रियलिटी ऑफ इंडियन प्राइवेट एजुकेशन। JEE, नीट, यूपीएससी की कोचिंग माफिया इंडस्ट्री 58,000 करोड़ के ऊपर की है। तो वहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैव हाई फीस, मिनिमम रेगुलेशन एंड नो प्लेसमेंट गारंटी। मैनेजमेंट कोटा सीट्स इन मेडिकल कॉलेजेस यानी 50 लाख से ऊपर, और भाई नर्सरी के बच्चों के लिए एडमिशन लेना है मेट्रो सिटीज में तो तुम्हें 50,000 से 1.5 लाख तक तो देने पड़ेंगे। सम स्कूल्स आस्क फॉर द डोनेशन अंडर द टेबल। पेरेंट्स अपनी ज्वेलरी बेच देते हैं, कर्जे में चले जाते हैं, FD तोड़वा देते हैं बच्चे का एक डिसेंट सा फ्यूचर बनाने के लिए। बट डज दैट एजुकेशन लीड्स यू टू द जॉब? इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट रेट 40%। अगर टायर 3 सिटी से MBA किया है तो 20% से भी कम बच्चे ऐसे हैं जिनको 4 लाख से ऊपर का पैकेज मिला है। 77% से ज्यादा इंडियन ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल, और ये मैं नहीं, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 कहता है। ज्यादातर डिग्रीज थ्योरी बेस पे है विद लिटिल और नो रियल वर्ल्ड नॉलेज। पढ़ाई के बाद नौकरी नहीं, नौकरी के बाद लोन चुकाना है और फिर इसी साइकिल में घूमते रहते हैं जीवन भर। ये सिस्टम सर्व किसको कर रहा है? गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स अच्छे नहीं हैं, प्राइवेट स्कूल प्रॉफिट के लिए हैं, कोचिंग क्लासेस प्रेशर कुकर बने पड़े हैं, स्टूडेंट बेचारा मेंटल हेल्थ और लोन इश्यूज में फंसा पड़ा है, तो वहीं उसके पेरेंट्स फाइनेंशियल ब्रेकडाउन फेस कर रहे हैं। पब्लिक एजुकेशन फंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट को बहुत कम करना होगा, प्लेसमेंट्स बढ़ानी पड़ेंगी। काफी कॉलेजेस ऐसी हैं जो प्लेसमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं लेकिन वहां पे कोई कंपनीज नहीं आती है प्लेसमेंट देने के लिए। ये समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए सीनियर्स के साथ जरूर वेरीफाई करें जब भी आप एडमिशन ले किसी भी कॉलेज में। स्कूल लेवल स्किल प्रोग्राम और डिजिटल एक्सेस भी बढ़ाना होगा। प्रमोट ऑनलाइन एंड वोकेशनल मोड्स एज वेल। एजुकेशन को पब्लिक सर्विस की तरह देखना बहुत जरूरी है, बिजनेस की तरह नहीं। इंडिया का मिडिल क्लास लेजी नहीं है, बस थक चुका है इन सब चीजों से। हर रोज बच्चों के फ्यूचर को बेटर बनाने की कोशिश में ही लगे रहते हैं। एजुकेशन विच वॉज सपोज टू बी अ लेडर हैज बिकम अ लोड। बस ये नहीं देखना होता है कि कौन सा कॉलेज किस प्राइस पे, किस लिए और उसका फ्यूचर क्या होता है। ये मेन पॉइंट्स है। Only 57% स्कूल हैव वर्किंग कंप्यूटर्स, जस्ट 53% स्कूल हैव इंटरनेट एक्सेस, 42% स्कूल में तो कंप्यूटर्स ही काम नहीं करते हैं। भाई तो फिर किस बात के लिए पैसे लिए जा रहे हैं? NEP 2020 एम्स टू ब्रिज दिस गैप्स बट इम्प्लीमेंट सही से नहीं हुआ है। और यहाँ हम वोकेशनल एजुकेशन और 6G की बात कर रहे हैं। सोचो अगर आ भी गया तो कितना महंगा होगा। 44% ऑफ प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स हैव रिपोर्टेड कि उनके बच्चों की फीस 50 से 80% बढ़ गई है पिछले बस 3 सालों में। और फिर उसमें भी अगर आप लेट फीस भरोगे तो वही स्कूल और कॉलेजेस हल्ला मचा देंगे। 93% पीपल सेज कि गवर्नमेंट रेगुलेशन इज इनइफेक्टिव। 12% से ज्यादा बच्चे ड्रॉप आउट ले लेते हैं अपर प्राइमरी से और 22% से ज्यादा बच्चे हायर सेकेंडरी एजुकेशन चेज नहीं कर पाते हैं ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। ये कोई इंडिविजुअल लॉस नहीं है, ये नेशनल क्राइसिस है। ये सीधा इंपैक्ट करेगा हमारी डिजिटल लिटरेसी पे, वर्कफोर्स क्वालिटी पे एंड इकोनॉमिक मोबिलिटी पे भी। मैं अपनी ही बात करूं तो मैंने बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया है। अगर मुझे मास्टर करना है, PGDM मास्टर भी छोड़ो, इसी फील्ड में, तो मुझे 8 से 12 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अब मुझे बताओ इंडिया में ऐसी कौन सी पार्ट टाइम जॉब है जो मेरा ये फीस कवर करके देगी? आफ्टर ऑल आई एम डिपेंडेंट ऑन माई पेरेंट्स, राइट? और वो उन्हें फाइनेंशियल बर्डन देगा। मतलब मेरे पास कौन सा रास्ता बचा
कि मास्टर और पीजीडीएम का सपना छोड़ एक सिंपल सी जॉब ले लूं। आपको क्या लगता है, इंडिया में एजुकेशन रिफॉर्म होना चाहिए? आपने कितने पैसे खर्च किए हैं इसके पीछे, मुझे जरूर बताएं। हम ऐसी ही और क्रूशियल स्टोरीज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।